मंजूर साहब रमजानी और सारे सही है तकरीबन। मोहसिन जी अब ठीक है? नमस्कार सर। आपके दिव्यांग हाँ दो हमारे सीओ साहब से साथ आए हुए हमारे मेहमान प्रिंसिपल हाई स्कूल जंगवा लेखराज जी मनहर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी, और यहाँ आए हुए हमारे मंत्री आगा जो हमारे ये प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे आए हुए मेरे उस्ताद कराम। अभी आज का ये दिन हमने श्री लेखराज जी के जो हमारे सीनियर रिटायर हो रहे हैं उस सिलसिले में हमने ये पार्टी जो है ये आज रखी थी, और साथ में हमारे आईसीएल लैब जो ये नई तैयार की है, ये हमारे निसार अहमद शेख टीचर जी जो है उन्हें बड़े डेडिकेट वर्कर हैं, और उन्होंने इसका जो भी डेकोरेशन और जो भी बनाने का जो काम किया हुआ है, हम चाहते थे कि भाई इसका उद्घाटन आज सीओ साहब के शुभ हाथों से हो, इसलिए हमने अभी तक वेट किया। अब हमारे टाइम जो है काफी हो चुका है, कुछ लोग थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं, उससे पहले हमारा जो यहाँ का रस्म रिवाज जो रीति है, हमारे यहाँ पर हमने जो रखा यहाँ पर जोत जगाने का सिस्टम, तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो इसका आगाज करेंगे, और प्रिंसिपल हाई स्कूल जंगवा प्लस हमारे रिटायर होने वाले साथी, और हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर दूसरे गेस्ट भी हमारे आगा साहब, वो भी इसका जोत जगाने का जो सिलसिला है वो करेंगे उसके बाद। और साथ में हमारे जो प्रेसिडेंट है एम्प्लॉइज यूनियन के, वो चाहते हैं कि अपनी तरफ से वो जो है नजराना पेश करें जनाब सीओ साहब को, जनाब आगा साहब। क्या जमात सर खुशी का मकाम है कि हमारे सीओ साहब जो हमारे बीच में हैं, रिटायरमेंट पार्टी में वो वोट कर ये हमारे पार्टी में
हाथ लगाओ ना यार, आपका ही जो है सिखाने वाले आगे से आता है। नोट हमने रखी हुई है। आज बड़ी खुशी का मुकाम है, हमारे बाहर से भी टीचर्स हमारे साथी जो हैं सीओ साहब के साथ तशरीफ लाए हुए हैं, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब जमायत अली आगा साहब, मैं इनके साथ काफी देर मैंने काम किया। मैंने 17 साल प्रेसिडेंट रहा क्लास छठी का, और इनके जिले निगरानी में हमने काम किया। ये भी आज के मौके पर यहाँ पहुंचे, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शेयर करो। कुछ आगस्ट वक्त बेकर मैडम आपने किया? हाँ हाँ ये सब मेरे छाना बचाना। अब हमारे टाइम की किल्लत होने की वजह से बच्चों का काफी नाम है, तो अब आपके सामने थोड़े से कम वक्त में निसार अहमद शेख टीचर जिनने इस लेबोरेटरी का आगाज किया है, जो एक इंचार्ज भी हैं, इन्हें बड़े डेडिकेशन से यहाँ काम किया है इसको डेवलप करने के लिए। तो आप ये कुछ चंद लफ्जों में अपना इसके बारे में कुछ विचार रखेंगे। निसार अहमद शेख। थैंक यू। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, सर ने खाना नहीं खाया, हम लोगों ने नहीं। हाँ, बड़ी मुद्दत के बाद आज वो मेरे घर आए हैं यारब। बड़ी मुद्दत के बाद आज मेरे घर आए हैं यारब। शब विसाल कहीं मुख्तसर न हो, ये ऑलरेडी मुख्तसर हो चुका है क्योंकि लेट हम सब लोग हुए हैं। बहुत सारी यहाँ पे बातें करनी थी हर चीज की। खास करके मैं चाहता था इस बार यहाँ से जंगलवाड़ से जो हमारी न्यू लर्निंग है आईसीटी, जो न्यू इनोवेशन के तहत आगे आने वाले बच्चों को फेस करना है और टीचर्स को फेस करना है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ से उसका उद्घाटन होना चाहिए था। और किस तरह से आईसीटी का इस वक्त यूज लाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और दिन ब दिन इसको फरोग मिलता जा रहा है। और आए दिन गवर्नमेंट ऑफ जो स्कूल एजुकेशन ने इसके लिए अवार्ड भी रखे हैं, आप सब लोग तो जानते हैं। लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना मैं ये समझूंगा कि हमारे टीचर फुली इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शायद मुझे लगता है यहाँ इस स्टेज से मैं आपको कहना चाहूंगा, उनको नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और इसका एंड कहाँ होगा, और मैं एक साल में एक अवार्डी बन जाऊं आईसीटी का। और हमारी इस वक्त जो 52 आईसीटीज हमारी जो हायर सेकेंडरीज में हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त 109 स्कूल हैं, और टोटल हमारे 1247 स्कूल जेरे निगरानी सर के हैं। और इसमें हमारे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल भी हैं, और उनमें भी कैल सेंटर और आईसीटी स्मार्ट बोर्ड है। कुछ में डिजिटल फिंगर टच आईसीटी बोर्ड है सर, और कुछ में इलेक्ट्रॉनिक आईआर डिजिटल बोर्ड है हमारे, जिनकी लागत 2,85,000 से लेकर 4,78,000 तक है इस वक्त। अगर हमें खुद के लेने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है, ये कहीं ना मिलने वाली चीज है। जब मैंने इस हायर सेकेंडरी में मैं आया मार्च में, तो मैं इसी बुनियाद पे आया कि यहाँ की आईसीटी जो है ये वहाँ उस रूम में थी जो 15x10 का रूम था, और मैंने वहाँ खस्ता हालत देखी। ठीक थी, चलता था बोर्ड। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे काल बलेसा से भी आते हैं, इवन के रामबन से आते हैं, इवन के गूल संगलदान इलाका जो है वहां से भी आते हैं कि हमें कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। ये बहुत ही आसान है,
कोई एक स्कूल में तैयार हो जाएगा कि आने वाले जमाने के लिए ये टेक्नोलॉजी ही हमें आगे ले जाएगी। इसलिए मैं उस्ताद, यहाँ पे हमारे सारे लोग जो हैं एक ही कम्युनिटी से हैं, उस्ताद कराम, और हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे वहाँ स्पेस कम था, वैसे भी यहाँ हायर सेकेंडरी में आप देखेंगे क्लासरूम की जगह बहुत कम है। तो हमने किया क्या, हमने इनको जो टेबल वगैरह हमारे थे हमने उनको हटा लिया, हमने ये सारा हैंग कर दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने 1.5-2.5 लाख में इसको सारा ये फिनिशिंग करके रूम को ऊपर से सीलिंग वगैरह सारा कुछ किया। और इस वक्त मैं सीओ साहब को बोलना चाहता था कि जो इन्होंने हमारी आईसीटी, मैंने कहा आगा साहब को पता है, बहुत फुलफिलमेंट है इस चीज में, और कोशिश खुद भी करते हैं, और आने वाले जमाने में इनको भी कोशिश करनी चाहिए। लास्ट टाइम हमारी 1 महीने पहले हमारी डायरेक्टरेट में यहाँ सर भी साथ थे, वहां पे डायरेक्ट कहा था डायरेक्टर साहब ने ये कि जो मेरा आईसीटी ट्रेंड लेक्चरर होगा, वहाँ लेक्चरर्स की बात होगी, मैं उसको पोस्टिंग करूंगा नियर बाई सिटी में। तो जम्मू वालों को वहां पे वो बताना चाहता था। और जो मेरे ट्रेडिशनल लर्निंग बेचारे हैं, वो जब तक न सीखेंगे तब तक उन स्कूलों में जाएंगे जहाँ पे मेरी ये फैसिलिटी नहीं है। अगर मेरी फैसिलिटी जंगलवाड़ में है तो इसको यूज क्यों नहीं किया जाएगा? ये इस तरह से नहीं दिया गया है कि इसको एक कमरे में सजा दजा के और इसको लॉक करके कि ये आईसीटी है। कुछ स्कूलों में मैंने देखा कि इंचार्ज जो होते हैं वो उधर हाथ नहीं लगाने देते हैं किसी को। वो कहते हैं नहीं ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये वगैरह, ये एलईडी पता नहीं जल जाएगी, क्या आ जाएगी, जलने दो जितनी बार जलती है। जब तक ना बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे इससे, तब तक इनको जलने दो। गवर्नमेंट आपको दे रही है एड, गवर्नमेंट ने कभी आपको एड बंद नहीं किया है ना। आपको आज तक मैंने देखा ऐसा कोई कि हमारा कोई टीचर साथी जो रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट के लेवल पे उसको कोई स्कूल से कोई पनिशमेंट मिली होगी। डराते हैं कि आपको ये चार्ज में है, आपको ये देना पड़ेगा। वो एक सिस्टम है, क्योंकि अगर डराएगा भी नहीं डीडीओ तो वो उसको तितर बितर कर देगा, धर्म भरम कर देगा। लेकिन आज तक वैसा हमने नहीं देखा है कि आपने किसी रिटायरमेंट में उसको बताया होगा साथ साथ में ये हमारा आपको रिटायरमेंट का टोकन भी है और साथ में आपको 1,10,000 आपको ये जो स्कूल का पड़ा हुआ था स्टोर तक वो जमा करना है। अभी तक मैंने अपनी सर्विस में, जो मेरी 17-18 साल सर्विस है, मैंने नहीं सुना, मैंने ऐसी चीजें बातें नहीं सुनी। लेकिन होता है, स्कूलों में ऐसी चीजें होती है। और ये ग्रांट यूटिलाइज करने में हमारा अहम रोल जो रहा वो हमारे वर्दी सीओ सर का रहा। अगर ये टाइम टू टाइम हमें ये ग्रांटें अलॉट नहीं करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया विदाउट एनी इंटरेस्ट कोई ग्रांट देना बहुत टफ है इस जमाने में। वो पूछता है पहले क्या करोगे, क्या आप कैपेबल हो, नहीं हो, कल को मुझे ये ग्रांट जिम्मा चढ़ जाए। तो पहले जमाने में आपको पता ही है एक ग्रांट लाने के लिए पता नहीं कितनी परसेंटेज हमें देनी पड़ती थी। तो आज वो जमाना नहीं है। खुदा का शुक्र है कि ये आज हमारे बीच में आए। तो हमारा और यही है सर कि आईसीटी का हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाया जाए। और ये भी मैं बताता चलो, हमें 225 स्मार्ट बोर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं, मैंने पूरी सर्वे की है। लेकिन इस तरफ स्कूल वाले ही इसको मतलब क्योंकि इन ऑफिसर्स को बहुत सारे काम होते हैं और क्लर्क साहिबान को बहुत सारे काम होते हैं। ये टीचर के साथ टच है, ये इन टच टीचर के साथ है, ये डायरेक्ट टीचर ही बता सकता है। 225 स्मार्ट बोर्ड हैं सर हमारे। अगर उनकी आप तकनीन आप कास्ट निकालेंगे तो इस वक्त हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ये जाल फैला हुआ है स्मार्ट बोर्ड्स का और कंप्यूटर्स का, ये तकरीबन 4.5 करोड़ का है। अगर 4.5 करोड़ का मतलब इस वक्त हमारे स्कूलों में पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है प्राइवेट स्कूलों को किसी को स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा। हाँ, कई बड़े बड़े जो पहले 2015 में हमारा बोर्ड आया, उसके बाद ग्रीन मॉडल डोडा ने लाया और बाकी स्कूलों ने लाया। अदरवाइज वो उतने ट्रेंड नहीं है इसको चलाने में। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए समग्र से भी बहुत सारी ट्रेनिंगें होती रहती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे टीचर्स को भी आना चाहिए, कि डरने की बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं जब बोलते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए आ जाओ, कोई एक्सक्यूज होता है, सर मेरा नेट खराब है, सर मेरा दर्द है, सर मेरा ये है। इवन के स्मार्ट क्लास से ऑनलाइन लेक्चर देने में इतना मजा है विदाउट हेजिटेशन, ना कोई आगे पूछने वाला है ना पीछे, जो मर्जी है लेक्चर चल रहा है। और कुछ लोग करते हैं कि ऑफ कर देते हैं कैमरा और बाकी वहां लेक्चर सुनने वाला कोई नहीं होते, सिर्फ हाजिरी। खुदारा कम से कम अगर इस सिस्टम को चलाना है, आगे बढ़ाना है, हमारी अटेंडेंस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी यही सर बातें थी। इसके साथ आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।
सर साहब, अब टाइम बड़ा कम है, इसलिए हम ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास थोड़ा मेरी मैत्री आदर से तो अब बाकी हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कल है, जो रिटायरमेंट का बाकी जो प्रोग्राम हमारा है, आज तो खाने खाने का प्रोग्राम रखा था हमने, तो हमने मुनासिब समझा कि ड्यूरेशन में, क्योंकि हमारे जो रिटायर्ड लेक्चर जो रिटायर हो रहे हैं, इनकी अच्छी सीओ साहब के साथ अच्छी जानकारी है और साथ में किटी दी है, तो सीओ साहब मेरे डीडीओ भी रहे हैं, तो दादा हमको यहाँ बुलाना मुनासिब समझा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीओ साहब से कि वो आकर थोड़ा सा हमारे यहाँ कर हौसला अफजाई करें और हमारे जो यहाँ के छोटे मोटे मसाइल हैं, हमारे मसाइल यहाँ के मेन ये हैं कि यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, बहुत किल्लत है। जो बंदे यहाँ अपॉइंट किए भी थे वो भी आज ट्रांसफर हो गए। ये भी आप इसी के साथ हमारी ये रिक्वेस्ट है सीओ साहब से कि हमारे जो 2, 4, 5 पोस्टें यहाँ खाली हैं, हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर वो भी रिटायर हो गए, मैथ के लेक्चर ये भी रिटायर हो गए, उसके बाद 3, 4 टीचर यहाँ अपॉइंट किए हुए थे वो भी यहाँ से रिलीव हो गए। अब स्कूल हमारा खाली है, खाली हाईस्कूल लैब रहेगी, इसमें हमने खाली इसी पे पढ़ाना है, तो जो बच्चे सीखेंगे तो सीखेंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है सीओ साहब से, थोड़ा नजरसानी रखें हमारे इस इंस्टीट्यूट पे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीओ साहब से वो आके स्टेज पे अपने ख्याल रखें। जनाब रिटायर होने वाले हमारे सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स निकोलस सर यहाँ पर आए, हमारे नेताजी, जिनको मैं नेता ही बोलता हूँ, मैं मुझे अच्छा लगता है नेता जी। जो सुबह से मेरे उस इंतजार में बेचारे सड़कों पे कहीं धरने लगा कर बैठे थे, उनके साथ पूरी टीम, जनरल का पूरा स्टाफ। मैं आज के दिन के हवाले से खाली फुर्सत में ये कहूँ कि आपको मुबारक हो, नसीर साहब को मुबारक हो, यहाँ के प्रिंसिपल को मुबारक हो। इस आईसीटी में हमने कदम रखा, मेरे साथ इतने लोगों ने कदम रखा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कभी खाली नहीं होगी। मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हम लोग किस एंगल से और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का क्या नजरिया है, हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या दे सकते हैं। बहुत बार काफी वो उसको डीप जब देखता हूं तो हमारे पास कुछ चीजें अनसॉल्व रह जाती। तवक्काएं हमसे बहुत ज्यादा हैं, जिन पर हम उतर नहीं पाते हैं। एक जंगलवाड़ की बात नहीं है कि स्टाफ नहीं है। अगर मेरे कान आप कुछ देर के लिए लगा लो अपने कानों के ऊपर, तो आपको महसूस होगा कि डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत होगी। बड़ी हिम्मत की मैंने, बड़ा वो ढाल बन के फैस किया
कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कुछ लोगों का एक कोशिश की, इसमें मेरे टीचर्स ने मुझे कोऑपरेशन दी। ये नहीं कहूँ कि कुछ लोगों ने नहीं भी किया कोऑपरेट, लेकिन मैं कहूँगा कि 80% टीचरों ने कोऑपरेट किया मुझे, और मैं इस हद तक कामयाब हो गया कि मैंने अपना सेशन इस साल 2022 का अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश की। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग छुपे रहते हैं, कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। ना करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन उनको देखने वाले जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि देखा देखी अक्सर हमें कहीं दूर ले जाती है। सत्तर % जो हमारी कमजोरियां थी को कोशिश किया हमने भरने की। इसमें हमारा जंगलवाड़ भी शामिल है। आज तो मैं इसी स्कूल के हवाले से बोलूंगा। आज तो अभी कह रहे थे कि नहीं हमारे सारे जा रहे हैं वापस, तो सबके जाएंगे तो जाएंगे ना। अगर दे सके हम दिया तो भेज दो वापस भी, कुछ देनी तो है। उसके बाद जब अगला सेशन आएगा तो तब देखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक असाइनमेंट जरूर दूंगा। मैं अपने नेताजी को भी कहूँ, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पूरी फैकल्टी जितनी है, अगर थोड़ा सा आप कदम बढ़ाएं तो हम मिलके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, इस कमजोरी को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का पिता खराब है, किसी का फेफड़ा खराब है, किसी का, लेकिन फिर भी उसको ट्रांसप्लांट करके, कुछ स्टेंट डाल के, कुछ न कुछ करके तो हम 10 साल उसकी उम्र जरूर आगे खींच सकते हैं। तो 10 साल के बाद क्या होगा वो देखी जाएगी ऊपर, कि वो तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ। अगर इस बार आपने 4 कदम बढ़ाए तो 1 कदम और बढ़ा दो, 5 हो जाएंगे। तो 5 से क्या होगा कि हम एक स्टेप, इसी 5 से अगर हमारा 80% रिजल्ट रहा तो हम 85 पर पहुंच सकते हैं, 90 पर भी पहुंच सकते हैं। कई जगह मुझे दिक्कत आई है। बहुत से लोग ऑर्डर तो देखते हैं, लेकिन कहते हैं क्या करेगा, कहाँ पता चलता है उसको। मेरी एक ही कमजोरी है, मैं जल्दी जल्दी वो कलम, मुझे वो रेवेंजफुल, वो एटमॉस्फेयर मुझे बड़ा बुरा लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कमजोरी बता रहा हूँ। कितनी जगह से मुझे आती हैं शिकायतें कि इसको सस्पेंड कर दो, कितनी जगह से आती है कि इसको उठा के तो उधर कर दो, ये ऐसा करता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि अगर मैं उन शिकायतों पर चलूं, मुझे लगता है एक भी टीचर आप में से, मुझे लगता है जमात अली को अभी पुंछ से पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है जिसको हमने फेस करना है। जब मैं उस शिकायत को बाद में देखता हूँ, तोलता हूँ, स्कैन से निकालता हूँ, एक्सरे से निकालता हूँ, उसमें 70% मुझे फ्रॉड लगता है। तो इन चीजों को सामना करने के लिए जब तक ना हम एक साथ मिल बैठ के, हाथ पकड़ के काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है हम कामयाबी हासिल कर सकते। टीचिंग फैकल्टी एक ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा हार्डशिप का। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं कि कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें टीचर उसकी रौनक नहीं बढ़ाता। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको टीचर के बगैर अमली जामा पहनाया जा सकता है। वो आप लोगों को बखूबी पता है, मैं गिनना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग जानते हैं। लेकिन लास्ट पर जब मेरे कान सुनते हैं, अगर मैं आज टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं टीचर लफ्ज अपने से कभी दूर ही नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आज भी मैं वही, और जब मेरे कानों में ये आता है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बेकार है,
बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये भी कहना चाहूँ आपसे कि आज की डेट में मैं बाकियों का नहीं कहूँगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में एजुकेशन की अपनी एक इमेज है आज की डेट में। वो आप लोग शायद देखते भी होंगे आए दिन रोजाना। बेशक मुझे बहुत फेस करना पड़ा, लेकिन एक उस दलदल से निकाल के थोड़ा सा साइड पर कर दिया है। अब गारे से भर नहीं जाएंगे हमारे पैर, लेकिन इतना है कि बेशक लुक लगा के भी नहीं है, सिमट करके नहीं है, लेकिन दलदल भी नहीं रहा। उसको संभाल के रखना जो है वो मेरे आप नौजवान मीन्स कि मेरे सिपाही वो किस कैटेगरी में, किस एंगल से, किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आप लोगों को संभालना है। मुझे याद है मैं अपने ऑफिसर से अंग्रेजिंग अच्छी तरह से क्यों खड़े हो सर? नहीं सर आप भी बैठ जाओ। नहीं कहीं भी हमारी मीटिंग हुई तो मेरे एक ही दो अपने ऑफिसर्स को यही होता है कि यार अपनी ताकत को, अपनी जिम्मेवारी को और अपनी कीमत को खुद समझो। जब आप लोग खड़े हो जाओगे तो दुनिया खुद ही पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर आप दबे रहोगे तो लोगों ने ऊपर से चलना है। तो कब तक आप चलने दोगे लोगों को ऊपर, तो मुझे नहीं समझ आती है। तो कम से कम आज की डेट में वही गुनाहगार जो है जिसने कहीं गलत किया, अगर उसके ऊपर कोई सवारी करता है मैं उसको माफ भी नहीं करता। अभी मुझे फोन आया था ऐसा ही गुनाहगार किसी का वो है। तो लेकिन जो काम करता है, जो वाकई टीचर है, जो वाकई अपनी ताकत को समझता है, उसको कम से कम ये आदमी कभी नीचे गिरने नहीं देगा। बस आज के हवाले से अब मेरे साथी दूर दूर से आए लोगों का शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद भी हूँ। आप इतना बर्दाश्त करके, इतना सब्र करके जंगलवाड़ के यहाँ के स्टाफ का भी मशकूर हूँ। सुबह से बेचारे खाना बना हुआ है सामने लेकिन खाया नहीं है, तो मैं गुनाहगार तो हूँ ही मैं। आपने कहाँ खाया? तो अब मैं, क्योंकि आज एक और भी इवेंट है यहाँ, वो है हमारे लेखराज जी जो अपनी मुझे लगता है 38 साल पूरे करके तो अब इस डिपार्टमेंट को कल की डेट में अलविदा कहेंगे। हम इकट्ठे 5 साल रहे हैं आंच में और एक ही कमरे में डेरा भी था। बहुत अच्छे दिन देखे और मुझे भी लगता है और इनको भी लगता होगा कि एक अच्छा सा दौर देखा, कमिटमेंट थी। आज भी लोग 35 साल के बाद, 36 साल के बाद लोग उसी तरह से याद करते हैं जिस तरह से एक अच्छा सा आदमी निकल के कहीं से ताजा ताजा कहीं जाता है और लोग आंखों बहाते हैं, उस तरह से। तो बहुत दूर दूर ड्यूटियां देख के तो लास्ट पर भी हमारे लेखराज जी जंगलवाड़ से, जबकि असली घर इनका कहीं और है, नजदीक इनको भी नहीं मिला, लेकिन इसी जंगलवाड़ को अपना घर मान के तो आज अलविदा कह रहे हैं इसको। कल कुछ घड़ी फिर बैठेंगे तो उसके बाद, लेकिन अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है बहुत खुशकिस्मत है। मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मुझे कैसे गुजरने हैं आगे वाले दिन मुझे समझ नहीं आती है। निकल भी पाएंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे पीछे तो जितने भी वहां से उस कुर्सी से निकले तो कुछ न कुछ लेके ही गए वो। तो उनको पहरा देना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटराइज दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल दौर है।
हमारे टारगेट्स जो है वो भटक चुके हैं। टीचर का टारगेट जो था वो स्टूडेंट था, सिर्फ उसकी नजरें, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम सिर्फ उसको पढ़ाने का था। लेकिन आज का जो टारगेट है, मुझे लगता है ना मेरा टीचर अपने बच्चे तक पहुंच सकता है, ना मेरा प्रिंसिपल अपने इंस्टीट्यूशन को देख सकता है, और ना सीईओ अपने ड्यूटी दे सकता है। क्योंकि हर चीज जो है वो डू एज डायरेक्टेड, हमने कहीं पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे डू एज डायरेक्टेड। हर चीज का एक बना हुआ है, शेड्यूल बना है। ऐसा लगता है जैसे हम सारे नालायक किए बस, अब कोई भी। तो इस चीज का मुकाबला करना जो है, ये सब हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम खड़े होंगे, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, आपस में सलाह मशवरा करके तो इस चीज का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम दूसरे एंगल पर जाएंगे, एकदम अपने आप को पीछे हटा देंगे, नहीं जी उसने ये कहा तो मैं भी नहीं करूंगा, और उसने ये कहा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला वक्त और आने वाला हमारा जो काम है, स्पेशली जो हमारा टीचिंग है, तो हम दूर हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन के लिए हम एक गैप बन जाएंगे। बहुत बार आप भी और मैं भी कभी सोचता हूँ कि जो जनरेशन हम तैयार कर रहे हैं तो आगे हमारे लिए कितना फ्रूटफुल हो गया, मुझे नहीं लगता है। तो मैं जब अकेले में बैठ के सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम अब मास्टर नहीं रहे, हम अब कत्ल कर रहे हैं जनरेशन का। इसलिए अगर इन जनरेशन को बचाना है तो मुझे लगता है कि हमें एक दिशा, एक डायरेक्शन पकड़नी होगी कि हमें किस सम्मत में काम करना होगा। एक तरफ से हमारी इतनी वो कमजोरियां भी हैं, लेकिन एक तरफ से हमने इतना इसको थाम के रखा है, हमारे बच्चे हर फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं कि आने वाले जो भी है, जो भी देखता है इस चीज को तो हैरान हो जाता है कि यार आज भी हमारी एक साइंस एग्जीबिशन चल रही थी जोड़ा में, ये हमारा क्या नाम है, मुझे नाम यासीन, उधर उसका खुद ही विटनेस था। तो करके दिखा रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हम 100% तो कभी ना कर पाएंगे तो ना करेंगे, ना हमें वैसा कुछ होगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। तो हमें ये करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। ये मेरा एक सुझाव है कि किसी भी चीज का सामना करना है तो फिर डट के करना है, फिर चाहे वो पीठ पर वार करे या आगे वार करे, तो हमें उसके मुकाबला करना है। तो मुकाबला करेंगे और हम एक साथ चलने के उसमें होंगे, तो एक दूसरे की नुक्ताचीनी करेंगे, एक दूसरे का टांग खींचने पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हम कहीं किसी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो उन्हीं कड़ियों का सामना करने वाले एक लेखराज जी, हमारी तरफ से नेक दुआएं फले फूलें। आने वाला वक्त जो है रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आदमी और कुछ फील करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ अरमान भी रहे होते हैं। 38 साल भी बहुत होते हैं, तो कम से कम अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं घर में होते, नजदीक होते, तो हम भी इनका कुछ वो फायदा लेते, लेकिन चलो जहां भी रहें, उनकी फैमिली अच्छी रहे, उनके बच्चे फले फूले, ये खुद सेहतयाब रहें, अब जाकर ही। और जब भी हमें कहीं जरूरत होगी या याद आएगी तो जरूर हाय हेलो तो कर ही लेंगे। तो मेरी भी आप लोगों की तरफ से भी और मेरी अपनी बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं लेखराज जी के लिए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। थैंक यू। आखिर में अब टाइम काफी हो चुका है, तो सीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया स्टाफ की तरफ से और लेखा जी की तरफ से भी, क्योंकि इन्होंने इनकी पार्टी में शिरकत की और जो मेहमान बाहर से आए हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे टीचर लोग यहाँ पर आए हैं
तो इसी बहाने आपने हमारा स्थलीय शायद कुछ चीजों ने नहीं देखा है यहाँ के, तो इसी बहाने यहाँ के दर्शन हो गए। और हमारे जो आगा साहब हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी तो मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, मुझे भी 8 साल यहाँ हो गए ही, मैं एज एनसीसी अफसर हूँ यहाँ। तो अब थोड़ी देर रही है हमारे रिटायरमेंट की, तो अब शायद एक 1.5 साल है। तो चलो हमने रिक्वेस्ट की है सर सीओ साहब से, लास्ट में अब खुद गर्जी है यहाँ आकर कोई चीज मांगना, तो लिहाजा ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ स्टाफ की सर थोड़ी गिरफ्तारी करेंगे। तो अब सारे लेट हो गए, दूर दराज जाना है, तो मैं चाहता हूँ भाई जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो लोग यहाँ खाना खाएं। तो आप थोड़ा सा लास्ट में अब हमने रखा प्रोग्राम काल, मैंने बोला तो लिहाजा देखा सर थोड़ा बताएंगे इस बारे में। जितने यहाँ बैठे हैं, खासकर जो मेरे साथ टीम थी, हम तो कल भी नहीं ना आ सकते हैं, अब रोजाना तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारे इतने सीनियर लोग सुनना साथी कुछ कम से कम एक दुआएं देते जाएंगे तो मुझे लगता है मुझे और आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेके लेखराज जी को दावत दूंगा कि आप अपने नसीहत से हमें नवाजें। मोहतरम पानी मकाम सीईओ डोडा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जगवार व यहाँ पे आए हुए मेहमान हजरात, मैं सबसे पहले सीईओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे स्कूल में आए। डिस्ट्रिक्ट की चेयर पे बैठे जितने भी ऑफिसर हैं उनका तो पहला व्यक्ति बनता है, जो भी इदारे उनके अंडर है उनकी देख रेख की जाए, वहाँ तो पहुँचना एक फॉर्मल ड्यूटी बनती है। इसी लहजे से सर यहाँ आए, साथ साथ मेरा मान सम्मान भी उन्होंने बढ़ाया। मुझे भी लगा कि सीओ साहब जो हैं मेरे इस, हालांकि फॉर्मली तो मेरी रिटायरमेंट कल है, लेकिन आज भी यहाँ पहुँचे, अपने कीमती समय में से इन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगलवाड़ के स्टाफ या यहाँ इस इलाके के साथियों से हमारी इंटरेक्शन तो होती रहती थी, लेकिन आज के इस आखिरी लम्हात में मुझे ऐसी शख्सियतों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला जिनको शायद मैं नाम से तो नहीं जानता, पर शक्ल भी मेरे को नहीं लगती कि मैंने कहीं इनको देखा। तो ये एक कुदरत का करिश्मा होता है, देखो कैसे सहयोग बना, कैसे सहयोग बना। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज के दिन जितनी भी कॉलें आ रही हैं, जिससे ही मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, सब यही बोल रहे हैं कि आप बहुत खुशकिस्मतों से जा रहे हो, आप एक अच्छा सर्विस का रिकॉर्ड लेके जा रहे हो, कोई एलिगेशन नहीं है। भले ही अभी कुछ दिन या कुछ घंटे बाकी हैं, ना जाने आगे क्या हो, लेकिन अभी तक फिलहाल मेरा जो सर्विस रिकॉर्ड है शाफ शुक्र है, इसलिए मैं अपने आप को लकी इनफ समझता हूँ। तो मेरा ये कहना था, ये कहना चाहूंगा, अब जैसे सीओ साहब नहीं बोले कि हमें जी कुछ राय दे, नसीहत तो नहीं मैं करूंगा, क्योंकि जो मेरे से बड़े पोस्ट पे हैं उनको तो मैं नसीहत नहीं दे सकता। जो मुझसे छोटे यंगर, जो मेरे से यंगर जनरेशन है, उनके लिए मैं यही मैसेज देता हूं कि गवर्नमेंट चाहे बायोमेट्रिक लगाए, जियो टैगिंग चाहे दिन में 2 बार कर रही है, 4 बार भी कर ले,
कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहना चाहूंगा नजरें बदलने से नजारे बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। किनारे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाते हैं, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती मेरा क्या, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, किनारे बदल जाते हैं। तो बात है सोच की, बात है सोच की। हम क्या कर रहे हैं? कोशिश करना हमारा फर्ज है। 100% अगर हम नहीं कर सकते, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। हमें अपने प्रोफेशन से लगाव होना चाहिए। क्यों नहीं बातें बनेंगी, लेकिन मैं समझता हूं जिनको आज का दौर बुरा लग रहा है ना, प्रेस, अब मैं तो जा रहा हूं, आप सोच रहे हो कि सर तो जा रहे हैं, ये शायद इसीलिए बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उन लोगों को बुरा लग रहा है जिनकी ड्यूटी करने की आदत ही बहुत अच्छी। तो मैं कहता हूं अगर आप एक आइडल टीचर हो, प्रोफेशन से प्रोफेशनल हो, तो हमें अपनी सोच बदलनी है। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे, गवर्नमेंट कुछ करे, वो दिन के 8 बार भी जियो टैगिंग करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमने काम करना है। तो मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। ये मैंने इंस्ट्रक्शन, ये नसीहत मैंने अपने बड़ों को नहीं दी है, जो मेरे से छोटे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, जो मेरे दिल में है, इसको मैंने फॉलो किया। तो एक शायर के कुछ चंद अशआर से मैं अपनी बात कहूंगा, जो अपने सीओ साहब, प्रिंसिपल सर के लिए होगी। कहते हैं, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक रात और बिता दूं अगर बुरा ना लगे। बस में हो अगर आपके तो भुला दो मुझे, बस में हो अगर आपके तो भुला दो मुझे, वरना मुझे तुम्हें बनाने में एक रात तो गुजारने देंगे, दूसरा ये मैं बात कल की कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा फॉर्मली ये चीज मैंने कल कहनी थी, मगर मजबूरी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए। हालांकि मैंने अभी बोलना नहीं था, मैं तो बोल रहा था प्रिंसिपल सर को, ये हमारे सेक्रेटरी सर जो इधर थे, स्टेट सेक्रेटरी, मैं बोल रहा था मैं आप फॉर्मली तो कल बोलूंगा, लेकिन जब सीओ साहब ने नहीं माना, चलो मैं दो बातें हैं कर ही लेता हूँ। तो 38 साल 1 महीना और 26 दिन मेरी सर्विस यहाँ पे। थैंक यू। 5 अक्टूबर 1984 मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सेना बांधल तहसील में, वो समय भी मेरे को याद है जब हम बिगिनर थे डिपार्टमेंट में, कदम कदम पे गलतियां हमसे होती थी, लेकिन वो जमाना और आज का जमाना, अगर इसको कंपेयर हम करें तो मुझे काफी फर्क लगता है कि तब हम क्या थे, अब हम जा रहे हैं, बीच में हम क्या कर कुछ के गुजरे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मुझे तो नहीं कहना चाहिए, अब जो मेरे साथी हैं, मैं तो उनके जुबानी सुनूंगा अपनी तारीफ, अपनी खुद तारीफ करूंगा तो कहते हैं अपना मुंह मियां मिठू, मैं वो तो नहीं बोलूंगा। लेकिन एक ही मेरी बात रहेगी, मैसेज रहेगा डिपार्टमेंट को कि हमें अपने प्रोफेशन से लगाव रखना है, काम करना है, नतीजे आ जाएंगे। जब हम अगर काम करेंगे ना, आपको लगेगा कि अब कोई ऑर्डर्स ये आज ही नहीं आते, आज से पहले भी तो ऑर्डर आते थे, वही है, वही लॉजिक है, वही लिटरेचर है, उसमें कोई अलग से नहीं है। लेकिन आज पहले क्या होता था, अब आज क्या हो रहा है, कुछ फर्क सामने है।
कम से कम अगर 4 बजे तक हम लोग नहीं मिलते थे ना, आज तो कम से कम इस जियो टैगिंग से 4 बजे तक तो मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, सही अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज फिर भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। सही। तो मैं यही कहूँगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि अपनी ड्यूटी से हमें लगाव होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। देखो कैसे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नाज साहब के ख्याल सुने, अभी टाइम काफी हो चुका है, लिहाजा अपना प्रोग्राम हम क्लोज करते हैं। बोलने वाले तो बहुत सारे लोग थे, इसलिए हम शॉर्टकट हमने किया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो लिहाजा अब सीयू साहब ने खाना भी नहीं खाया है, हम लोगों ने नहीं खाया, आप लोगों ने शायद नहीं नहीं, खाया हम होगा। खा के आए तो सारे। लिहाजा जिनने खाना नहीं खाया है तो वो अब मेरा तो बहाना है यार, ये सबको बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आगे कोई मैं तो बोले वैसे भाई हम नहीं वहाँ पर खाता हूँ। भागे नहीं। तो इन्हीं बात से हम ये अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं। मैं दोबारा स्टेज की इजाजत से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दूर से मेहमान यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीओ साहब का बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त को फोटोग्राफी करेंगे सीओ सर ना बैनर के साथ। And all the days we've spent together, you feel it till the soon.